नमस्ते फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो पहले तो सॉरी अगर यार बैकग्राउंड नॉइज़ आए, क्योंकि यहाँ पे ना पास में ही एक शादी है, कोई फंक्शन है, तो उस चक्कर में। तो स्टार्ट करता हूँ। 3 गुड न्यूज़ हैं, गुड न्यूज़ भी हैं और उसमें आधे मिथ्स कम दूर हो जाएंगे स्टूडेंट्स के। पहला टॉपिक है जो वीज़ा एप्लीकेशन को लेके। लाइक इसका तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, बट मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं क्योंकि मैं श्योर नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो हाँ, जो यूनिवर्सिटी जैसे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन लगा रहे हो आप अपना स्टैंडर्ड का, तो उसमें जैसे 21 डेज़ का उन्होंने रखा होता है, वर्किंग डेज़ का। तो काफ़ी जल्दी जल्दी बच्चों को वीज़ा आ जा रहे हैं। जैसे कि मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरे को 8 दिन में वीज़ा आ भी गया। 8 दिन में मतलब 8 वर्किंग डेज़ में उनके मेरे को रिज़ल्ट आ गया था उनका, और मेरा पासपोर्ट डिस्पैच हो गया था, और दूसरे दिन मेरे को पासपोर्ट पहुँच गया था। जबकि उनका वर्किंग डेज़ जैसे कि 21 दिन का है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा था फॉर श्योर करके कि मतलब जो एम्बेसीज वगैरह हैं उन्होंने प्रोसेस काफ़ी फास्ट कर दी है, क्योंकि बाकी किसी और स्टूडेंट्स का नहीं आया था। अभी 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेम अप्रैल इनटेक है, और सभी के किसी का तो हफ्ते में भी आ गया वीज़ा उनके घर पर, और किसी किसी का 10 दिन, मैक्स टू मैक्स 12-15 दिन लग रहे हैं। तो अगर आपकी मतलब जैसे कि आपको कैश लेटर आ जाता है ना, और आपके पास टाइम है जैसे 15-20 दिन का या महीने का टाइम है, तो प्रायोरिटी वीज़ा में मत जाना, मेरी जो पर्सनल सजेशन है, क्योंकि वो एक वेस्टेज ऑफ मनी है कि लाइक आप 50,000 की उसका अंडर करोगे। और दूसरी चीज़ है कि जैसे कि मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि जैसे आपकी अगर समझ लो कि आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से, और आपके पास 15 दिन पड़े हैं, 20 दिन पड़े हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड वीज़ा लगवाना चाहते हो तो आप लगवा सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी जो डेट ऑफ एनरोलमेंट है वो एक्सटेंड भी कर देगी, जहाँ आपको थोड़ा टाइम दे देती है, एक्सटेंशन पीरियड। तो उसके लिए कोई वरी करने वाली चीज़ नहीं है। साथ में एक और चीज़ कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया और मेरी डेट स्टार्ट हो गई है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वाले, उसमें सिर्फ आपको अपनी यूनिवर्सिटी को मेल करनी होती है कि आपने एप्लीकेशन अप्लाई करी हुई है, बट आपको अभी तक आपका वीज़ा आया नहीं है। तो उस चीज़ में वो क्या करेंगे, वो आपको एक एक्सटेंशन पीरियड दे देंगे कि जब आपका वीज़ा आता है आपने उनको अपडेट करना होता है, और फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी जो एक चीज़ थी कि मिथ था, ये हम स्टार्ट करते हैं अपना PSW वीज़ा का, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। तो काफ़ी सारी मैंने वीडियोस देखी थी, पर्सनली मुझे खुद भी ऐसा हो रहा था कि यार PSW ना वो डेट उसकी एक्सटेंड करने की बजाय कम कर रहे हैं। जैसे अब भी तो फ़िलहाल 2 साल की है, तो वो बोल रहे थे कि 6 महीने है, और PSW शायद से क्लोज़ भी हो रहा है। काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ेज़ आई थी। आज मैं उसके बारे में सर्च आउट कर रहा था, तो उसमें क्या है कि जो उनकी पता नहीं कौन है, जो इनकी गवर्नमेंट की भी मेंबर है, उसने प्रपोज़ल रखा हुआ है कि भाई इसको जो PSW की है, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए, लाइक 6 महीने का। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। बट इसका ना कोई श्योरिटी नहीं है। और अगर मैं अपने पर्सनल हिसाब से बोल लूँ कि देखो, अगर वो यूके की गवर्नमेंट अगर PSW को 6 महीने के लिए कर देती है, तो फिर उसमें लाइक कि आप देखो कि फिर कौन जाएगा ना यूके यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपको पता है कि जॉब हंटिंग प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को मिल भी जाती है और किसी को नहीं भी मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने 2 साल का रखा हुआ है। तो उसका तो मेरे हिसाब से कोई मैटर ही नहीं बनता है कि वो लोग उसको रिड्यूस करेंगे डेट, या 6 महीने की करेंगे, क्योंकि उस वजह से फिर कोई स्टूडेंट वहाँ पे जाएगा ही नहीं, जहाँ तक कि मुझे लगता है। क्योंकि मोस्टली जो भी है इनकी जो इकनॉमी है, अभी आपको पता है जैसे कि क्रैश हुई थी, सबसे कम जो इकनॉमी ना 88 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ था इसका, 1 पाउंड का इंडियन रुपीज़ में। और वो इस बार ही हुआ सितंबर के मंथ में, आई गेस सितंबर 27-28 ऐसा ही हुआ। तो PSW के लिए भी सिर्फ एक प्रपोज़ल रखा हुआ है उन्होंने, और मेरे हिसाब से तो चांसेस काफ़ी कम है। बाकी भी जिनसे मैंने सजेशन, या मैंने जिनसे बात की थी, जिन सबसे भी 1-2 यूट्यूबर है जहाँ ऐसे मैं जिनको देखते रहता हूँ, तो उनका भी यही मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, जो भी आप अपनी प्रोसेस वगैरह कर रहे हो उसको करते रहो। और फाइनल जो तीसरी गुड न्यूज़ भी है, और आप काफ़ी ज़्यादा वरीड भी हो। अब मैं चाहता नहीं था इसके ऊपर वीडियो बनाना, पर चलो ठीक है, मुझे आज ये चीज़ पता चली है 2-3 यूनिवर्सिटीज़ से कि कैश लेटर का काफ़ी बच्चों का नहीं आया, सितंबर इनटेक है। और आधों का तो ऐसा भी है कि जहाँ अप्रैल इनटेक हुआ, क्योंकि जैन का तो हो ही गया, फरवरी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि किसी का होगा। तो बच्चों के कैश लेटर्स वगैरह नहीं आए हैं। अब देखो, कैश लेटर का ना सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊं कि जो आधे बच्चे बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी उनकी कॉल नहीं उठा रही है, या ईमेल की रिप्लाई नहीं आ रही है, तो सिंपल सा एक ही रीज़न हो सकता है कि
ईदर यू हैव कॉल्ड देम फॉर अ वंस, जहाँ तो फिर एक चीज़ ये हो सकती है कि यूनिवर्सिटीज़ के हॉलीडेज़ थे जब आपने उनको कॉल की है, तो इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्योंकि अब सिंपल सी बात सुनो यार, यूनिवर्सिटी का तो छोड़ो, किसी ने एक ना अपने लोकल का ही एग्जांपल ले लो, इंडिया का ही ले लो। आपने कोई ऑफिस खोला हुआ है, ठीक है, आपको अगर कोई कॉल कर रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल कर रहा है, नेशनल कर रहा है, या जो भी कॉल कर रहा है, आप इतने तो वो होंगे नहीं ना कि आपको पता होगा कि हाँ यार वही स्टूडेंट कॉल कर रहा है या कौन कर रहा है ना, तो आप रिप्लाई नहीं दोगे। ठीक है, एक का हो सकता है पर्टिकुलर, दो का हो सकता है, बाकी सबके साथ तो ऐसा केस नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ है, मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटीज़ क्लोज होंगी, क्योंकि जैसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज़ आपको रिप्लाई नहीं देगी। जहाँ तो आपको ऑफर लेटर नहीं आया होगा, आपके पास आप उनका स्टूडेंट आईडी नंबर नहीं होगा, आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर या स्टूडेंट आईडी नंबर जो भी आपका होगा वो नहीं होगा, जहाँ आप उनको ठीक से प्रोवाइड नहीं कर रहे हो वो चीज़। तो इस चीज़ का ध्यान दो, कोशिश किया करो कि ईमेल करा करो। एक ईमेल में रिवर्ट नहीं आता, क्योंकि वो ना 4 से 5 वर्किंग डेज़ भी बोलते हैं, 1 वीक भी बोलते हैं, जैसे जैसे उनकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो उस हिसाब से करा करो, एक उसमें नहीं आ रहा, थोड़ी देर वेट करो, जैसे उनकी इंस्ट्रक्शन है उसके बाद वापस डाल दो, और कोशिश करो, नहीं तो कॉल करो। ठीक है, एक बार कॉल नहीं की ना, दूसरे दिन करो, जहाँ अल्टरनेट डेज उनको कॉल करो, आपको आएगा रिप्लाई, क्यों नहीं वो कॉल पिक करेंगे आपकी। इसके अलावा और जो मैं चीज़ बोल सकता हूँ कि कैश लेटर की, देखो अगर सितंबर इनटेक है ना, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है, वो चाहे आपको पहले भी दे सकती है, और चाहे वो आपको जब भी डेट ऑफ एनरोलमेंट के हफ्ता पहले, जहाँ मतलब जैसे भी, वो यूनिवर्सिटी पे टोटल पूरा डिपेंड है। तो उसमें मैं जहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बट एक चीज़ आप कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट कॉल करो, जब कॉल पिक होती है उनको अपना बताओ कि मेरा ये वाला पर्टिकुलर इनटेक है, और वो इनके कैश लेटर कब इशू करेंगे, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे। मेरे केस में भी ऐसा ही था, मुझे जल्दी आया था, बट मैं उनको कॉल करते रहता था। दूसरी चीज़ ये थी कि जब भी मैंने उनको कॉल की थी, तो जो इंटरनेशनल ऑफिस है उन्होंने मेरे को यही बोला था कि वी विल स्टार्ट द प्रोसेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आफ्टर द यूनिवर्सिटी रीओपन्स। और वैसा ही हुआ, जैसे कि 4 जन में यूनिवर्सिटी रीओपन हो गई थी, तो मेरे को कैश लेटर मेरे को 5th में ही मिल गया था। बट अगर मैं रीजनल ऑफिस की बात करूँ, उन्होंने तो मेरे को दिसंबर बोला, कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोला। तो इसलिए इंटरनेशनल ऑफिस पर डिपेंड करना, जो आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ऑफिस है उनसे अपडेट लो, वो आपको एकदम सही अपडेट देंगे। एक बार कॉल नहीं उठा रहे, दूसरी बार करो, अल्टरनेट डेज में करो, आपको रिवर्ट ज़रूर आएगा। और अगर ये भी नहीं होता, आप अपनी एजेंट की हेल्प ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि एजेंट को भी अगर आप चार्जेस दे रहे हो ना किसी चीज़ के, तो वो इसलिए दे रहे हो कि ताकि आपकी थोड़ी हेडेक कम हो जाए। ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं बनता, आप इतनी स्ट्रेस भी ले रहे हो और आपका कोई सॉर्ट आउट भी नहीं हो रही है प्रॉब्लम ना। तो कोशिश क्या करो कि आपके एजेंट को बोलो कि मुझे रिप्लाई प्रोवाइड करवाएं उनसे, यूनिवर्सिटी से, और अपनी ईमेल आईडी दिया करो, ताकि जब भी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एजेंट्स ना अपनी ईमेल आईडी भी होती है जहाँ बच्चों को रिवर्ट नहीं आता उस चीज़ का। 1-2 केस देखा था मैंने ऐसा, बट मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम केस ऐसे होते होंगे, क्योंकि ईमेल आईडी वहाँ पे आपकी ही जाती है। तो ये चीज़ करो, एजेंट की हेल्प लो, खुद भी देखो सुनो। ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियोस, बाकी भी आप किसी की देखो, क्योंकि जहाँ से आपको लगता है ना कि मिथ है, वो वाली चीज़ रहने दो आप। जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ आपको टेंशन देगी या कुछ भी है ना, क्योंकि जो आपका अभी का मेन फोकस होगा, पर्टिकुलरली स्टूडेंट जो गेन नहीं है, जैसे कि मेरा तो फ्लाइट बुक हो गई है, मुझे अब इसके बारे में कोई नहीं सोचने की बात है। जब मैं वहाँ जाऊँगा फिर PSW का जो भी होगा। लेकिन जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, आप देखो कि आपका कैश लेटर आया कि एक स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे कैश लेटर आ गया, फिर आप आगे का देखो कि कैश लेटर जब तक नहीं आएगा, आप वीज़ा का भी देख रहे हो, आप PSW का भी देख रहे हो, तो आपका ना कहीं आप लो फील करोगे, जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा ले लोगे। तो इससे अच्छा एक एक करके एक एक स्टेप चलो। जैसे आपका कैश आ जाता है, ठीक है, गुड एंड वेल। फिर उसके बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन की वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, न्यूज़ लो किसी ना किसी से, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। बस यही था इस वीडियो में कैश के रिलेटेड, और ये अच्छी चीज़ें हैं। बाकी जितना भी मैंने आपको बोला है, जो इसके आर्टिकल जो मैंने पढ़े हैं, तो 1-2 न्यूज़ आर्टिकल भी है, वो कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि मुझे वापस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी वो चीज़ें। तो मैं उसमें, आप एक बार खुद भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। टोटली मेरे पे भी डिपेंड नहीं रहो, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे तो आपको श्योरिटी हो जाएगी। बाकी धूप बहुत ज़्यादा हैं, बाकी होप कि कैश लेटर आगे होंगे, जहाँ आ जाएंगे। देखो यार, स्ट्रगल है लिटरली। मैं बोलूँ ना, आप बोलो कि वहाँ बाहर जाके स्ट्रगल यहाँ पे भी है, ठीक है। स्टूडेंट में काफ़ी टेंशन होती हैं, हर किसी को समझाना होता है, तो इस चीज़ के लिए ना प्रिपेयर रहो। बस यही है, क्योंकि यहीं से आपकी स्ट्रगल स्टार्ट हो रही है, आपको करनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स वो चीज़ नहीं समझेंगे, आपको समझाना पड़ेगा। बाकी भी जितना इधर उधर का है, फंडिंग से लगा लो, जहाँ LOR SOP जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो
इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है और पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो रिलैक्स होके काम करो। हाँ, थोड़ी बहुत ही नॉलेज लो, ज़्यादा डिले भी मत पड़ जाना, जितनी जल्दी काम हो तो उतना ज़्यादा अच्छा है। ऑलराइट गाइस, साइनिंग ऑफ।